पूरा पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते हैं। रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखें। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा कौन सी है? वही है जो रामकृष्ण शिव से चली। वो हमारा स्व है। उस स्व की जागृति के लिए आंदोलन चलता था। तो कई बार कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा रटाया प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था वो भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अयोध्या में जो 1000 वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए था। और वही होगा, वही हो रहा है। एकदम तो होता नहीं, बीच में बहुत लंबा समय गया है, धीरे धीरे सारी बातें होती है। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले तो कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले। टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया।